कैसी है। मैं हंग्री बर्ड की किचन से आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे हैक्स जिनसे आपको हो जाएगी आसानी किचन को मैनेज करने में। आज की वीडियो में ऐसे घरेलू तरीके मैं लेकर आई हूँ जिनकी मदद से आप अनाज को महफूज करेंगे लंबे टाइम तक। मैंने जब फ्रिज में स्टोर करने का बताया तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती। फिर मैंने मसालों को पैन में सौते करके और दूसरे तरीके से भी स्टोर करना बताया, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक मुनफरिद तरीका लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। ये टिप्स और ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली हैं और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। चने की दाल है और माश की दाल, ये सारी चीज़ों को रखने में ना इनमें घुन लग जाता है ना। इनको रखने की कोई तरकीब बताएं। वही तो बहुत सारी क्वालिटीज़ का चावल होता है, जैसे पांडा बासमती 430 और ये आटे के पैसे देखिए बस। घर में इस तरह से चावलों को महफूज किया जाता है। अप्रैल और मई के महीनों में ये स्टोर किए जाते हैं और एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो कि जहर की बनी हुई गोलियां होती हैं और वो काश्तकार इस्तेमाल करते हैं। घर में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी चावलों में सरोलियाँ से महफूज रखने का। इस तरह से शॉपर जो चावलों की आती है उसी की कटिंग कर लीजिए और उसको जिस डब्बे में रख रहे हैं उसके अंदर रखें। अगर ये थैले का या कपड़े का या खाकी रंग के भी पेपर्स आते हैं उनको भी आप इसमें रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप चावल डाल दीजिए। चावलों में बोरिक एसिड और पाउडर भी लोग डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ लौंग डाल रही हूँ। लौंग अगर महंगी लगे तो नमक के डले भी डाले जाते हैं। नमक मैं साबुत इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। कई तरीके हैं चावलों को महफूज करने के और इसके ऊपर आप कोई भी अखबार या यही थैली को काट के रख दें। मसालों के डब्बों को मैं इसी तरह से फ्रिज में रखती हूँ। वैसे तो होममेड मसाले ही अच्छे रहते हैं, डब्बे अब काफ़ी महंगे हो गए। तो इस तरह से रखें, ये ख़राब नहीं होगा, इनका फ्लेवर बिल्कुल सही रहेगा। और इस तरह के जो भी तिल होते हैं या खसखस है या सूजी है, इनको आप निकाल के धूप ज़रूर लगाया कीजिए। इससे ये फ्रेश भी रहते हैं और इनके अंदर कीड़े और सरोलियाँ भी मौजूद होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। तो मसालों को निकाल के हर महीने धूप ज़रूर लगाएं। अब हम अगर इसको देखें, ये है साबुत धनिया। ये सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाला होता है। मैंने आपको अपनी पिछली रेसिपी में बताया था कि इसको आप तवे पे भूनकर और पीस कर पाउडर बना के भी रख सकते हैं और भुना हुआ धनिया बाहर शेल्फ में भी ख़राब नहीं होता, लंबे टाइम तक चलता है। तो इसी तरह से दालों को भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लोबिया की दाल के अंदर तो कड़ी पत्ता साबुत रख सकते हैं। सफ़ेद चने के अंदर आप सूखी लाल मिर्च 4 से 5 अदद डाल सकते हैं और काला चना भी नीम के पत्तों के साथ महफूज किया जाता है। ये है कड़ी पत्ता और तेज़पात। कड़ी पत्ते का तो पौधा मेरे घर में मौजूद है और ये तेज़पात भी अपनी तेज़ खुशबू की वजह से मसालों और दालों को स्टोर करने के काम आता है। किचन ही की चीज़ों से किचन ही के मसालों को आप महफूज कर सकते हैं। इस तरह से सारे बॉक्सेस तो घरों में आम मिलते हैं और आप इनको बॉक्सेस को भी निकाल कर धूप लगा सकते हैं हर महीने 2 महीने के बाद। जो ये दालचीनी होती है इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है और इसको भी इस्तेमाल किया जाता है मसालों को और दालों को स्टोर करने में। तो 3 से 4 तरीके हैं, ऐसी टिप्स और टोटके हैं जो कि आपकी टेंशन को दूर कर देंगे।
किचन की इस तरह की चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों की परेशानी दूर हो जाए और मसाले भी फ्रेश और दालें भी ताज़ा रहें, पकाते हुए उनका टेस्ट भी ख़राब ना हो। लौंग ये बहुत मुफीद होती हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से इनका इस्तेमाल अब कम हो गया है। मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके अंदर ये गरम मसाला महंगा होने की वजह से आप नहीं किचन में डालते। रैक की तो सब्जी नीम की कैसे रखा गोलियां भी जाए, ये तो बनानी एक मैंने अहम बताई मसला हैं, है वो हमारे भी हर बहुत घर में। अच्छी एक कैबिनेट्स खराब रेमेडी हो है। जाती हैं इस तरह से और फिर सौलियाँ और मसालों घुन की आपको दालों बार में बार लग चेक जाता करने है और होते हैं। पकाने के बाद उनका जायका भी ख़राब होता है। आप सारी अच्छा, तो दालों ये को मैंने सारे थालों यहाँ में पर रख लिए निकाल हैं, के देखिए बाहर धूप बोतलें। ज़रूर और जो लगाएं चीज़ें फ्री और में एक मिले छन्नी उनके के ऊपर तो अंदर बिल्कुल डाल पैसा के खर्च दालों करना को ही नहीं छान चाहिए। लें ताकि इनके यानी अंदर कि का आप ये देख सारा सकते कीड़ा हैं कि ये वगैरह मेरी जैम की निकल बोतलें जाए। हैं जो मैंने इस यहाँ पर तरह से रखी हैं। मैं इनको अच्छी तरह से धूप ये टैंग लगाती की, जैम की और जितने भी न्यूटेला जैम्स वगैरह सब की बोतलें यहाँ पर आपने ना धो के साफ़ रख लेनी है। शीशे की बोतलों में मसाले हमेशा ही सही रहते हैं। और आगे आपको मैं दिखाऊँ कि ये मैंने यहाँ पर धूप लगाने के लिए सारे मसाले रखे हुए हैं, जिसमें गरम मसाला भी है, दालें भी हैं। और ये देखें इस तरह की मसाले के चीज़ें, डब्बे पे नाम इनको लिख के आपने लगाएं। 1 महीने 2 महीने के बाद धूप ज़रूर लगानी चाहिए। अगर फ्रिज में रखें तब भी निकाल के धूप लगा लें और वापस बर्नियों में दोबारा से भर दें। इससे ये है कि धूप लगने से इनके अंदर के कीड़े और जर्म्स मर जाते हैं। इस तरह का रॉक सॉल्ट होता है जो चट्टानों से निकलता है और ये साबुत इस्तेमाल होता है चीज़ों को महफूज करने के लिए। इसको तोड़ना बहुत आसान है, ये मोटे मोटे डले बन जाएंगे। आप आटे, चावल और दालों में इसको डाल सकते हैं या फिर आप पिसा हुआ नमक भी डाल सकते हैं अगर ये ना हो। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा सरसों के तेल और नमक से चीज़ों को स्टोर किया जाता था और इसी तरीके को अपनाते हुए अचार भी रखे जाते थे जो सालों रहते थे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ 2 तरह का नमक, यानी कि हब सॉल्ट और एक नेशनल का आयोडाइज नमक। मैं तो मिला के यूज़ करती हूँ, कभी कभी पिंक सॉल्ट भी होता है। इस तरह से 3-4 मादनियात और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, मिनरल्स 2-3 नमक इस्तेमाल करने में। तो नमक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो और भी टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बनाऊंगी। अभी तो मैं आपको अनाज महफूज करने की ही तरीके सिखाऊंगी और डब्बों को मैनेज करने के। तो आपको इस वीडियो में मुकम्मल तरीका मिलेगा कि कैसे मसालों को लंबे टाइम तक आप किचन में ही स्टोर कर सकते हैं और इनको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने डब्बों में। इस तरह का एक और ये मलमल इसमें का सब मिला कपड़ा के ले अच्छी लें और तरह उसकी मिक्स हो गया कटिंग हो कर गया, इसको लें। उसमें पैक अगर कर आपको देंगे। नमक साबुत नहीं मिल इससे रहा रोटी या अच्छी आपको बनती पिसा है। हुआ नमक है तो उसको इस तरीके से आप एक पोटली बना के रखें। और इसी तरह की पोटली मैं नीम में भी रखती हूँ। ये नीम के वो पत्तों ख़ास को चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्ट आपके नहीं डालें, इस तरह दालों से और डालें मसालों में ताकि कीड़ा नहीं लग कड़वाहट ना सकता। आए यानी कि किसी भी ये अनाज है में। और तेज़पात, नमक आप इस तरह दालचीनी से यूज़ कर और सकते ये हैं। है बहुत से लोग नमक नमक के डले जो आटे में आप भी नहीं यूज़ आटे, करते बेसन हैं और ज़्यादा, चावल तो में डाल इस सकते तरह की हैं। पोटली और ये है डालें। आटा तेज़पात मैं के ऊपर पत्ते छोटी स्क्रीन में जो दिखा। आप और बहुत सारी चीज़ों में रख सकते हैं। मैदा, चावल, बेसन, आटा। इसके अलावा नीम का तो सभी को तो पता ये है। तो मेरे नीम 3 तरह के एंटीसेप्टिक आटे भी है और होते हैं इसके जो पत्तों मिक्स को मैं वहीं सुखा से के करती हूँ चक्की आप से चावल और और आटे नमक में को भी रख वापस सकते ऐसे ही हैं। पैक कर दें। और इसकी डंडियों को भी छाल को सुखा के रखा जाता है। तो चले, इनको रखे हुए 2 से 3 दिन हुए, अभी ये साए में और सूख जाएगा 2-4 दिन के अंदर। इसकी पत्तियां ना निकालें बल्कि सिर्फ पूरा इसी तरह से रखें। इनको सुखा के इस तरह से रखें। और अब ये है कैस्टर ऑयल।
कैस्टर ऑयल थोड़ा सा आप हाथ से लेकर या चम्मच में लेकर 1 स्पून दालों में डालकर रख सकते हैं। ये घुन और कीड़े को महफूज रखता है। और दालें तो इस्तेमाल करते हुए आप नीम गर्म पानी से जब धोएंगे तो ये वॉश हो जाएगा। इसके अंदर लोग बोरिक एसिड और पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स डालते हैं, तो वो सब आप ना डालें। बल्कि ये हींग होती है जो कि हमारे यहाँ तो इतनी खालिश नहीं मिलती, लेकिन इंडिया में बहुत अच्छी हींग मिलती है। हींग के अंदर एक अपनी खुशबू होती है जिससे सौरौलिया और कीड़े नहीं आते। ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है तो इस तरह की किसी पोटली या इस तरह के उसमें डाल कर ना आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे दालों में डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हींग भी बहुत महंगी हो गई है, तो अगर आपको कैस्टर ऑयल नहीं मिल रहा तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह दालों में डाल के अच्छी तरह से उनकी मालिश या मसाज कर दें, यानी कि दालों में अच्छी तरह से लगा दें। इसके अलावा हल्दी जो एंटीसेप्टिक भी होती है और दालों को महफूज करने के काम भी आती है, वो भी आप इस तरह से दालों में मिला के रखें। ये तो धुलने के बाद निकल ही